दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देख रहे हैं और डीएनएम शो में मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। और आज की जो कहानी है वो मेरठ और जो औरैया की घटना हुई है उससे मिलती जुलती है। मुजफ्फरनगर का एक थाना लगता है खतौली। खतौली थाने का एक गांव लगता है भगोली। भगोली में जो अनुज शर्मा है, 30 साल का, वहीं का रहने वाला होता है। और वो पेशे से रिसेप्शनिस्ट होता है, एक कंपनी में काम करता है रिसेप्शनिस्ट का। 25 मार्च को वो अपने घर लौटता है काम से, और जब घर लौटता है तो जो उसकी पत्नी होती है पिंकी, पिंकी उर्फ सना, पिंकी से कहता है कि तुम मुझे क्या कॉफी बनाकर दे सकती हो। पिंकी इसके लिए तैयार हो जाती है और कॉफी बना करके उसे उपलब्ध कराती है, कप में लेकर के आती है। अनुज कॉफी पीता है और जैसे ही कॉफी पीता है, कॉफी पीते ही समय जो है उसे उल्टियां होने लगती हैं। और जब उल्टियां होने लगती हैं तो पुलिस, मतलब जो परिवार वाले होते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं और खतौली जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां उसको, अनुज को लेकर के जाते हैं। मामला चूंकि गंभीर था, इस वजह से तत्काल उसे मेरठ रेफर कर दिया गया। मेरठ रेफर किए जाने के बाद जो अतुल होता है उसका इलाज अभी भी चल रहा है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर कॉफी में क्या ऐसा था जिसकी वजह से पिंकी, क्या ऐसा था जिसकी वजह से अनुज को ये उल्टियां होने लगी। डॉक्टरों का कहना है कि कॉफी में जहर मिला हुआ था। और जो पुलिस में इसके बाद ये मामला चला जाता है, जो उस इलाके के सीईओ होते हैं खतौली के, वो कहते हैं कि अनुज शर्मा और पिंकी की शादी 2 साल पहले हुई थी। दोनों में अक्सर झगड़ा होता था। इसके चलते पिंकी मायके में रहती थी। 15 दिन पहले ही ससुराल आई थी। अनुज की बहन ने पिंकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि भंगोला निवासी किसान किसना ताराचंद के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है। बड़े बेटे अनुज की शादी 2 साल पहले गाजियाबाद के फरुख नगर निवासी पिंकी उर्फ सना के साथ होती है। अनुज मेरठ के एक निजी अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट होता है। अनुज की बड़ी बहन मीनाक्षी पुलिस को बताती है कि पिंकी का अपने ताऊ के लड़के से अफेयर चल रहा था। वो शादी करना नहीं चाह रही थी, लेकिन घर वालों के दबाव में उसने शादी कर लिया। और शादी के बाद भी वो लड़के से चोरी छिपे बात करती थी। ये बात अनुज को किसी तरह से पता चल गई। अनुज ने पिंकी का मोबाइल चेक किया तो उसमें कई आपत्तिजनक मैसेज मिलते हैं। उसने पिंकी को बॉयफ्रेंड से बात करने से मना किया। इससे दोनों को लेकर विवाद हो गया। पिंकी अपने मायके चली गई। अनुज ने पिंकी के घर वालों से भी शिकायत की, लेकिन उन्होंने भी पिंकी को कुछ नहीं कहा। इसके बाद भाई ने महिला आयोग में शिकायत की। जो अनुज का भाई है उसने शिकायत की और महिला आयोग में दोनों बुलाए गए, दोनों पक्षों से बातचीत की गई और बातचीत के बाद एक समझौता हुआ। और उस समझौते के दौरान पिंकी ने कहा कि मैं साथ रहने को तैयार हूं अनुज के। महिला आयोग के दबाव में पिंकी 15 दिन पहले, यानी 25 मार्च से 15 दिन पहले अपने ससुराल वापस आ जाती है। और जो उसकी बहन होती है वो बताती है कि ससुराल लौटने के बाद ने पिंकी ने अपनी सास को धमकी दी कि मैं कुछ विशेष मकसद से लौट कर आई हूं। सास इसे लेकर के चौंक जाती है और सास पूछती है कि आखिर कौन सा विशेष मकसद है। जवाब में पिंकी कहती है ये तो वक्त आने पर पता चल जाएगा। इसके बाद 25 तारीख को उसने अनुज के को कॉफी में जहर मिलाकर पिला दिया। अनुज की जो बहन होती है वो बताती है कि मेरठ में भाई का इलाज चल रहा है। अब तक पिंकी का परिवार अनुज को देखने नहीं आया है। यहां तक कि एक कॉल करके हालचाल तक नहीं लिया। घटना के बाद पिंकी भी पुलिस थाने से मायके चली गई।
सीओ खतौली राम आशीष यादव मीडिया को बताते हैं कि 25 मार्च को सूचना मिली थी कि पत्नी ने पति को कॉफी में जहर मिलाकर दे दिया। पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों की तहरीर पर पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह एक ऐसी घटना है जिसमें पिंकी का पहले से अफेयर चल रहा होता है और उसके जो परिवार वाले होते हैं वो जबरिया शादी करा देते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर पिंकी का अफेयर चल रहा था तो शादी उसके प्रेमी से करानी चाहिए थी, ना कि किसी और से। इसमें अनुज का क्या दोष? डीएनएम शो में बस इतना ही। डीएनएम शो देखते रहिए और खुद का ख्याल रखिए।